तो क्या दिखाना चाह रहे थे, क्या बात करना चाह रहे थे आपसे? ये एक ड्रीम मार्कशीट अपनी बनाई है एमपीपीएससी 2019 की। ये ड्रीम मार्कशीट जब आपके पास रहेगी तो आप ये परीक्षा पास कर पाएंगे। तो क्या करना होगा इसको बनाने के लिए? इसको बनाने के लिए आप नंबर का 66% निकाल लीजिएगा। ये टॉपर बनने की कहानी है और ये डिप्टी कलेक्टर बनाती है। आज का जो लेक्चर है वो एमपीपीएससी वालों के लिए स्पेशल है, उनके लिए रणनीति बनाने का। बहुत सारे बच्चों के जो मार्क्स कल दिखाए गए हैं, हालांकि पता था उनको लगभग, क्योंकि वो जानते थे कि उनके क्या मार्क्स आएंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है आपको जब पता चला है तो अब इसका सदुपयोग कर लीजिए कि आप कैसे तैयारी करेंगे। तो हम 2 महीने का एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, जो टेस्ट प्रोग्राम भी है और आपके होमवर्क का भी प्रोग्राम है, और हम बताएंगे भी सही आपको। तो इस 2 महीने में हम लोगों को कहां तक पहुंचना है, 2 महीने बाद जब भी कभी एग्जाम होती है, जब भी होती है, 2 महीने बाद होती है, 3 महीने बाद होती है, 4 महीने बाद होती है, फिर हम रिवीजन लगाते जाएंगे बाद में। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 2 महीने में हम लोग मेंस की तैयारी करें। तो एक राउंड हम लोग 2 महीने में मेंस का ऐसा लगाना चाहेंगे। आप यहां पर ये मार्क्स लाने के लिए अपना लक्ष्य लिख लीजिए। जो आइडियल आपका टारगेट होना चाहिए वो 200 का होना चाहिए। 200 फर्स्ट पेपर में 200। हालांकि कई लोग जो है नहीं ला पाते, लेकिन फिर भी हम लोग लक्ष्य ही रखेंगे। सेकंड पेपर में 200 लाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग लेके भी आते हैं। थर्ड पेपर में 200, यहाँ आप 135 कर सकते हैं, लोग लेके आते हैं। 140 भी लाते हैं, 150 भी आ सकता है, लेकिन एक आइडियल टारगेट जो है 135। जनरल हिंदी, इसमें आप 135 कर सकते हैं, और 100 में से 65, और 175 में से 115 बनते हैं। तो 125 से 150 नंबर भी दिए जा रहे हैं सामान्यतः, लेकिन मिनिमम 115 नंबर इंटरव्यू में आपको लाने चाहिए। अगर आप ये सब मार्क्स लाएंगे, ये क्यों कर रहे हो भैया, मत चलाओ उसको। ये सब मार्क्स यदि आप लेके आते हैं, कौन कर रहा है गड़बड़? ये मार्क्स यदि आप लेके आते हैं तो फिर आप श्योर है लगभग। अभी इसका टोटल अलग निकलेगा, अगर देखिएगा आप तो कितना टोटल जा रहा है बताओ भैया। 270 और 600, ये कितना जा रहा है? 115 और 65, 180, 180 और 270, तो 450 और 600, तो ये 1050 जा रहा है लगभग ये टोटल। इसमें आप सेफ हैं, अभी थोड़ा सा इसमें और कम हो सकता है, लेकिन 1050 या 1040 का टारगेट आपका होना चाहिए। तो यहाँ चूंकि इसका सबका टोटल 1050 आ रहा है, तो इसलिए हम इसको 1050 कर लेते हैं अभी। 1050, ठीक है। तो ये आपकी एक ऐसी मार्कशीट हो सकती है जो एक आदर्श मार्कशीट हो सकती है। आदर्श अंक तालिका आपने बना ली, और अब आप इसके लिए अगर लग जाएंगे तो आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे। टॉपर बनने के तक पहुंचने के लिए आपको इससे लगना पड़ेगा। तो आज चूंकि एमपीपीएससी वालों के लिए हम बात कर रहे हैं,
और ये 11:30 बजे तक ही बात करेंगे आज। तभी तक अपने को बात खत्म करनी है, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी छोटी है, लेकिन पूरा टाइम टेबल हम लोग आज बनाएंगे और अपना लक्ष्य बनाएंगे। साथ ही हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपके जो वीकली टेस्ट हैं, तो जो लोग एमपीपीएससी को फोकस कर रहे हैं वो अभी 2 महीने, और यूपीएससी को भी फोकस कर रहे हैं, दोनों को कर रहे हैं, वो लोग 2 महीने तक जो है ऑब्जेक्टिव वाले जो टेस्ट होते हैं, यानी कि प्रीलिम्स के जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट भी देंगे और मेंस के रिटर्न वाले टेस्ट भी देंगे। तो खास करके मेंस का रिटर्न वाला जो टेस्ट है उसका समय आपका वो होना चाहिए जो एग्जाम का समय है। एग्जाम जो होती है मॉर्निंग में, उस समय जो 10 बजे से या जो भी समय होता है 3 घंटे का, उस 3 घंटे में ही आप सैटरडे संडे में टेस्ट देंगे। तो 2 टेस्ट आपके सॉरी सैटरडे संडे में नहीं, पूरे सप्ताह आपके टेस्ट चलेंगे। यानी कि मंडे को आपका जीएस फर्स्ट का टेस्ट होगा, ट्यूसडे को जीएस सेकंड का होगा, जितना भी अभी नेक्स्ट सप्ताह से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है, मंडे से शुरू करेंगे। और वेडनेसडे को आपका जीएस थर्ड का होगा। तो यहाँ थर्सडे को जीएस 4 होगा और फ्राइडे आपका है जनरल हिंदी होगा और सैटरडे हिंदी ऐसे लिखेंगे आप। और संडे के दिन जो है आप यूपीएससी का प्री वाला टेस्ट दे दीजिएगा। संडे के दिन जो हम टेस्ट लेते हैं आपका यूपीएससी प्री का, सैटरडे को भी जो प्री का टेस्ट लेते हैं वो आप छोड़ सकते हैं। संडे वाला टेस्ट आप दे दीजिए। संडे को जीएस का रहेगा, जनरल स्टडी का, तो वो टेस्ट आप दे दीजिए और जनरल जीएस वाला कर लीजिए, सीसेट वाला छोड़ दीजिए। तो ये आप लोगों के लिए एक रणनीति हो जाएगी। और ये जो टेस्ट आप देंगे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये टेस्ट हम चेक करेंगे, ठीक है, ये टेस्ट चेक होंगे आपके, हम मार्क्स देंगे आपको और रणनीति भी बताएंगे। आप सिलेबस की तैयारी कर लीजिए इस सप्ताह, रोज टेस्ट की तैयारी करिए, रोज टेस्ट दीजिए, रोज आपको चेक होकर के मार्क्स मिलेंगे। तो आपकी गलतियां दुरुस्त हो जाएंगी और तैयारी भी हो जाएंगी। स्टडी मटेरियल भी बताएंगे पढ़ना कहां से है, और पूरा रेगुलर जो है उसका चेक भी हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें जो है ये होंगी। अब इसके लिए मेहनत करना शुरू करना है आपको, और चलिए सिलेबस में चलते हैं, काम शुरू करते हैं। तो मार्कशीट समझ में आ गई? मार्कशीट आपकी कैसी दिखनी चाहिए? इस साल जब आप परीक्षा दें मेंस की, तो अभी हम नहीं पूछ रहे, क्लास के एंड में पूछेंगे कि कितने बच्चे जो है अभी कितने मार्क्स ला रहे हैं और कट ऑफ क्या रहेगा, और वो सब बाद में बात करेंगे। तो अभी हम बात नहीं कर रहे उसकी, ठीक है। पर आपने यदि हमारा कहा माना तो इस साल आप बन जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। इस साल आप बन गए समझो। और कहा नहीं माना तो आपको पता ही है हमने कि कितनी बार जो है लोगों ने कहना माना और कब कब नहीं माना। तो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये मार्कशीट अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि यहाँ आपको पहुंचना है। इसको मैक्सिमम नहीं मानना है, यहाँ पहुंचना ही है, इसको हासिल करना है आपको, हासिल करना चाहिए आपको, इतना बनता है, ठीक है। लेकिन 1040 भी आएंगे तो चलेगा, 1030 भी होंगे तो हो सकता है आप टॉपर बन जाए, एमपीपीएससी टॉपर हो जाए। लेकिन हम 1050 का टारगेट आपको दे रहे हैं पहले से, क्योंकि हम लोगों को एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, समझाने का। तमाम लोगों को हम लोगों ने तैयारी कराई है। अब
जो लोग इंग्लिश मीडियम रखे हुए हैं उनको थोड़ा सा एडवांटेज होता है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ नुकसान हो जाता है। हिंदी में ऐसे लिखना होता है, और जनरल हिंदी का पेपर जो होता है वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा नुकसान ही हो जाता है, क्योंकि ये जो 200 नंबर का पेपर है जनरल हिंदी का, ये आपको इसी में देना है, ठीक है, हिंदी में ही देना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि जनरल हिंदी तो हिंदी में लिखना पड़ेगी, ठीक है ना। और ये टोटल मार्क्स कितने हो रहे हैं? 300, 300, 900, 200, 1100, 1300, 1400, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो जनरल हिंदी का 200 का पेपर है, ये 135 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि अगर आपको हिंदी में लिखने की आदत नहीं है तो आपको फ्राइडे के दिन फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ टेस्ट में खूब प्रैक्टिस करेंगे तो हम करवाएंगे आपको, रोज होमवर्क देंगे, रोज काम करवाएंगे, रोज स्टडी मटेरियल बताएंगे, मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे, फिर उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पर ये इंग्लिश मीडियम वालों को इसमें फायदा मिलेगा इन 3 पेपर में। कुछ भी लिखेंगे ना, बकवास भी लिखेंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, फालतू बकवास लिखते हैं तो भी नंबर ले आते हैं लोग इंग्लिश वाले, बिल्कुल एकदम घटिया लिखते हैं। हिंदी वालों का कई जगह स्टैंडर्ड होता है लिखने का, उसके बावजूद मार्क्स नहीं आते, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बहुत घटिया लिख करके भी कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी, तो भी वो इम्प्रेस हो जाते हैं लोग मध्य प्रदेश के कॉपी चेक करने वाले, और यहाँ बहुत बाजी मार जाते हैं। अगर वो यहाँ बाजी मार जाते हैं तो यहाँ थोड़ा बहुत नुकसान भी हो गया तो चलेगा, काम बन जाएगा। यहाँ दिक्कत आती है, ये तीनों पॉइंट फॉर्मेट में आप लिखेंगे तो आप पेपर पूरा कर पाएंगे, तो टू द पॉइंट लिखना सीखिए। इन तीनों पेपर में टू द पॉइंट लिखना है, यहाँ पे भी टू द पॉइंट लिखना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा निबंधात्मक हो सकते हैं, थोड़ी पैराग्राफ राइटिंग भी हो सकती है, GS4 वाले में चलेगा उसमें। और जनरल हिंदी जो है, चूंकि हिंदी आएगी तो आप कर लोगे, कुछ लोगों की हिंदी अच्छी होती है तो वो लोग ले आते हैं मार्क्स, तो इसकी भी हम तैयारी करेंगे। ऐसे की तैयारी हम आपको करवाते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मार्क्स नहीं दे रहे थे, अब हम मार्क्स देंगे और आपको 70 तक 65 तक पहुंचने की कोशिश करना है। मिलते नहीं मार्क्स इतनी आसानी से, अगर आप प्राप्त करना चाहेंगे तो मिल जाएंगे। इंटरव्यू में 125 से 150 तक नंबर मिल रहे हैं, अगर थोड़ा भी आपका इंटरव्यू ठीक ठाक है तो 140, 135, 125 मिल जाता है, कोई खास बात नहीं। फिर भी हमने सबसे बुरे नंबर रखे हैं 115, कि आपका इंटरव्यू बिगड़ गया तो भी 115, हालांकि कुछ लोगों को 100 के आसपास ही मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मिल जाता है, तो आप सेफ हो सकते हैं। सारे मार्क्स आपके हाथ में, इंटरव्यू में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं रखा इंटरव्यू में। इंटरव्यू में आपका झगड़ा भी हो जाए और अगर वो 100 नंबर भी दे तो आप डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं, क्योंकि आप सारा सब कुछ यहीं कर सकते हैं, इसी में नंबर ला सकते हैं। ये नंबर आपने बढ़ा लिए तो इसका कोई मतलब नहीं है, मापंगा भी हो गया तो चलेगा। और वैसे भी हमने मिनिमम मार्क्स रखे हैं, 66% जरूर हैं ये 175 के, लेकिन मिनिमम मार्क्स रखे हैं। तब ये मार्कशीट आपके सामने आ गई है। अब इस मार्कशीट को प्राप्त करने के लिए आपको हम जो है एक रास्ता बताएंगे, और उस रास्ते पे अगर कठोरता पूर्वक आप चले तो 2 महीने में आप वहां पहुंच जाओगे, और उसके बाद जितना एक्सटेंशन मिलेगा उतना रिवीजन का समय आपको मिलेगा। तो लगना पड़ेगा, क्योंकि बीच में थोड़ा सा लॉकडाउन के समय में ढीलापन आ गया, लिखना शुरू करना पड़ेगा, 3 घंटा लिखना शुरू करना है। तो जो लोग MPPS फोकस कर रहे हैं, थोड़ा आज का दिन उनके लिए है, तो हम उन्हीं के लिए बात कर रहे थे। तो चलिए सिलेबस में चलते हैं, कैसे कैसे मार्क्स लाएंगे हम लोग। सिलेबस में ये देखिए, तो इस सप्ताह का होमवर्क लिख लीजिए। इस सप्ताह यानी नेक्स्ट वीक मंडे को आपका टेस्ट होगा वर्ल्ड हिस्ट्री का।
मंडे को आपका टेस्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री का। तब तक आप एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री तैयार कर लीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री में 5 या 6 क्वेश्चंस हैं, ज्यादा नहीं है। एक तो रेनेसा, वर्ल्ड हिस्ट्री का रेनेसा, एक इंग्लैंड की क्रांति, एक फ्रांस की क्रांति, फ्रांस का रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एक रशियन रिवॉल्यूशन। तो 4 प्रश्न ये, 5, 6 और 7, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो 7 प्रश्न कुल हैं। 7 प्रश्नों को अब तैयार कर लीजिए, परीक्षा में भी आ जाएगा। और टेस्ट भी आपका सोमवार का पूरा टेस्ट 300 नंबर का वर्ल्ड हिस्ट्री पे रहेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री का टेस्ट रहेगा पूरा। मंडे का टेस्ट आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का। आपको चीज समझ में आ गई? मटेरियल क्या रहेगा? इग्नू के नोट्स, हमारे नोट्स वर्ल्ड हिस्ट्री के, और बुक्स पढ़ने का भी इतना समय नहीं है, जरूरत भी नहीं है, इसी में हो जाता है। इग्नू के नोट्स पर्याप्त हैं, और कहीं आपको पछड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी देख सकते हैं। बेसिक अगर आपको समझना है तो एनसीईआरटी देख सकते हैं। ज्यादा परेशान होने वाला सिलेबस नहीं है, सब समझ में आता है, कठिन कुछ भी नहीं है इसमें। और वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर काफी लेक्चर आपको यूट्यूब पे अच्छे होंगे तो देखिएगा, अदरवाइज टाइम वेस्ट मत करिएगा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड, जो आपका क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट पार्ट, खंड अ, जो आपका फर्स्ट पेपर में सोमवार को रहेगा, वो ये रहेगा। और खंड ब से जो सवाल आएंगे, यानी 150 नंबर के सवाल हम इसमें से पूछेंगे। 150 नंबर के सवाल वर्ल्ड हिस्ट्री से होंगे, और 150 के सवाल होंगे भारत एवं विश्व भूगोल की प्रमुख विशेषताएं और लक्षण, और प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। तो कितने पेपर होंगे आपके? 8 पेपर होंगे लगभग। हिस्ट्री के इस खंड के और खंड ब के मिलाकर के 8 पेपर लिए जाएंगे। 8 मंडे पढ़ेंगे 2 महीने में, तो हम 8 बार आपका टेस्ट लेंगे, और 8 टेस्ट में इस सिलेबस को पूरा करेंगे। और बाद में क्या है, चूंकि रेगुलर हम लोग लेंगे इसलिए बहुत कम समय मिलेगा, तो हम कम सिलेबस देंगे आपको। आज ज्यादा सिलेबस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको मंडे में टाइम है। अभी आज ट्यूसडे है और मंडे में अभी 5 दिन है, तो आपके पास 5 दिन का समय है, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा सिलेबस दे रहे हैं। आगे से हम लोग सिलेबस कम कर देंगे, और आपको रोज टेस्ट देना है, रोज 3 घंटा। तो 1.5 घंटा आपको इसमें लिखना है, वो अलग कॉपी में बना लेना, एक अलग लिखने के लिए हम क्वेश्चन पेपर देंगे, वो मिक्स होगा। उसमें पार्ट ए का एक अलग कॉपी बनाना और पार्ट बी की अलग कॉपी बनाना। इसमें रहेंगे भारत और विश्व के भूगोल की प्रमुख विशेषताएं और लक्षण, प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण यानी नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, और मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र, एग्रो क्लाइमेटिक जोन एंड इंडस्ट्री। मध्य प्रदेश की एग्रो क्लाइमेटिक जोन और इंडस्ट्री, ये पेपर रहेगा आपका फर्स्ट, और सोमवार को होगा। मंगलवार का सिलेबस लिख लीजिए। मंगलवार को आपका टेस्ट होगा संविधान शासन की राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना, यानी नेक्स्ट वीक, आज ही के दिन संविधान शासन की राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना। संविधान निर्माण, संविधान निर्माण समिति, भारत का संविधान, प्रस्तावना और बेसिक स्ट्रक्चर। यहां से आएगा
संविधान निर्माण समिति, भारत के संविधान का जो परिचय है, जैसे कि पहला प्रश्न आएगा, भारत के संविधान की विशेषताएं लिखिए, भारत के संविधान का परिचय दीजिए, भारत के संविधान की विशेषताएं लिखिए। प्रस्तावना पे तरह तरह के प्रश्न बनाएंगे हम लोग, और बुनियादी संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, और मौलिक अधिकार और कर्तव्य, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए इसको कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। ये संविधान निर्माण समिति, भारत का संविधान, प्रस्तावना, बुनियादी संरचना, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की अनुसूचियां, संवैधानिक संशोधन, और भारत के संविधान के अन्य देशों के साथ में संविधानों के साथ तुलना। तो कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशंस, कंपैरेटिव स्टडी। तो ये सिलेबस हम कंप्लीट करने जा रहे हैं पार्ट ए के रूप में। पार्ट बी में आ जाइए। तो 150 नंबर के प्रश्न इसमें से आएंगे, और आपके पास समय अच्छा है इसलिए आप रिवाइज कर लीजिए। और मार्कशीट कैसी बननी चाहिए अभी आपको बता दी। मार्कशीट बननी चाहिए, जब आप ये फर्स्ट पेपर दें तो हम आपको 300 में से जो नंबर दें वो 200 नंबर आने चाहिए आपके, ठीक है। सेकंड पेपर में भी 300 में से 200 आने चाहिए। तो अभी हमारा इंटरव्यू छूट जाएगा, बाकी सारे मार्क्स हम एक तरह से, हर टेस्ट में अगर हमने ये मार्क्स ले लिए तो परीक्षा में भी निश्चित रूप से यही मार्क्स आएंगे। और अगर आप टेस्ट में मार्क्स में कम जाते हैं तो फिर आपको हमसे क्या फायदा होगा? हमसे ये फायदा होगा कि ये मार्क्स यदि आप नहीं ला पा रहे हैं तो कैसे लाएंगे ये हम बताएंगे। ये आएंगे कैसे वो हम बताएंगे कि आपकी गलतियां क्या है और कैसे आएंगे। मुझे लगता है बहुत सीधे से बता रहा हूं मैं, सरल सरल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंफर्म करो भाई, समझ में आ रहा है सबको कि मैं क्या बता रहा हूं, क्या बताना चाहता हूं? आप भी ऐसा ही सोचते हैं ना, स्टूडेंट की तरह सोच रहा हूं कि नहीं? मैं आपकी तरह ही सोच रहा हूं, मुझे लगता है। हाँ, ठीक वैसे ही सोच रहा हूं मैं भी, जैसा आप सोचते हैं। और आप भी ऐसे ही तो मार्क्स निकालते हैं, ठीक वैसे ही मैं भी मार्क्स निकालने की कोशिश कर रहा हूं। बस ये है कि हमने ये मार्कशीट आप एग्जाम देने के बाद बनाते हैं, अपने पेपर पे मार्क्स लिखते हैं कि एग्जाम दे करके हम आए हैं तो इतने मार्क्स आ जाएंगे। आप पेपर पे लिखते हैं ना कि इतने मार्क्स आ जाएंगे, इतने में से हम पहले लिख रहे हैं कि इतने लाने हैं। हाँ, मंडे को ज्योग्राफी भी होगी, मंडे को ही ज्योग्राफी भी रहेगी, वर्ल्ड हिस्ट्री भी रहेगी, ठीक है। वो पूरा पेपर होगा, फर्स्ट पेपर होगा। एक दिन पहले आपको पेपर दे, उसमें व्हाट्सएप कर देंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा आपको पेपर, ठीक है। एक दिन पहले नहीं देंगे, उसी दिन देंगे, सुबह 10 बजे। एग्जाम कब रहती है? सुबह 10 बजे ही रहती है ना, 10 बजे ही रहती है शायद, 9 बजे या 10 बजे, ठीक है। 10 से 1 कर लो, 10 बजे से 1 बजे तक बैठ जाओ। पर 10 बजे तो हमारी क्लास रहती है, तो फिर कैसे बैठोगे आप? उस समय में मत बैठो, 1 बजे से बैठना शुरू करो। 12:30 बजे तक तो हमारी क्लास रहेगी, 1 बजे से रखो, 1 बजे से 4 बजे का, ठीक है। 1 से 4 का रखो, तो क्लास के तुरंत बाद आपको पेपर दे दिया जाएगा रोज, ठीक। चलिए, तो जो लोग क्लास में रेगुलर आते हैं तो वही, उन्हीं लोगों से हम लोग चूंकि बात कर रहे हैं इसलिए वही टाइम रखना पड़ेगा, 1 बजे से 4 बजे का। चलिए आगे का सिलेबस देखते हैं क्या था। खंड अ तो हो गया, खंड ब में चलते हैं, यानी पार्ट बी। इसका सेक्शन बी जो है उसमें सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड होता है ये। और खास करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पब्लिक पॉलिसी वाला भाग है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
तो इसमें स्वास्थ्य सेवाओं को ले लेंगे, ठीक है। तो इस बार यहां तक चलेंगे हम लोग, स्वास्थ्य सेवाओं तक, पूरा स्वास्थ्य संगठन तक, विश्व स्वास्थ्य संगठन तक। तो क्या क्या रहेंगे इसमें? भारत मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के संदर्भ में निरोधात्मक उपचारात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम, सभी के लिए उपचारात्मक स्वास्थ्य की उपलब्धता से संबंधित समस्याएं, चिकित्सकों एवं चिकित्सा सहायकों की उपलब्धता, ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सेवाएं, कुपोषण यानी मेल न्यूट्रिशन, और कारण और प्रभाव और पूरक पोषण सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन क्या होता है उसके लिए शासकीय कार्यक्रम, और प्रतिरक्षा शास्त्र में ये थोड़ा सा इम्यूनिटी वाला पार्ट आ जाएगा, इसमें बायोटेक्नोलॉजी और संक्रामक बीमारियां सब रहेंगी। तो मुझे लगता है कि ये हम बाद में भी रख सकते हैं, ये बाद में रख लेंगे। तो कुपोषण तक रख लेते हैं। इस बार का आपका जो टेस्ट रहेगा वो कुपोषण तक का रहेगा, पूरी ताकत लगा दीजिए इसमें, इस हिस्से में, ठीक है। इसको छोड़ रहे हैं, 4.3 से छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत लगेगी, संक्रामक बीमारियां, और उसमें ज्यादा समय लग जाएगा। तो ऊपर ज्यादा बड़ा ले लिया हमने, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन यहां से ले लेंगे, नहीं उतना ही करेंगे, 150 का दोनों का करेंगे। चलिए नेक्स्ट, थर्ड पेपर में आ जाइए, विज्ञान और तकनीकी। तो हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री ले लेंगे इस बार, केवल फिजिक्स केमिस्ट्री। बाद वाले जो है चैप्टर छोटे छोटे हैं, नाम बड़े बड़े हैं लेकिन चैप्टर छोटे हैं, तो केवल फिजिक्स केमिस्ट्री ले लेंगे, ये वाला। हमारे आसपास व्याप्त पदार्थ, तत्व यानी कि मटेरियल जो होते हैं, है ना, एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, मिश्रण होते हैं, और मिक्सचर होते हैं एक तरह से कॉम्प्लेक्स, और धातुएं और अधातुएं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, कार्बन और उसके यौगिक। तो ये सब ये जो यहाँ तक जो आएगा ये एक तरह का फिजिक्स है, और उसके बाद वाला केमिस्ट्री है, या पूरा का पूरा केमिस्ट्री के हिसाब से ही दिया हुआ है। तो पूरा केमिस्ट्री जो है ना, कुछ हिस्सा तो हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो ये जो केमिस्ट्री वाला हिस्सा है ये पूरा कर लेंगे, क्योंकि बायो वाला हिस्सा में फिर टाइम लगेगा आपको। तो केमिस्ट्री वाला हिस्सा पूरा, खंड अ, ये इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और अर्थव्यवस्था में भारत में विकास का अनुभव, तो विकास का, हाँ बताओ नीलेश क्या बोल रहे हो? ऐसे ही कुछ बोलना है, मैसेज कर दो। थर्ड पेपर की तैयारी कहाँ से करेंगे? थर्ड पेपर के लिए नोट्स हैं, हमारे नोट्स हैं, एनसीईआरटी है। अभी तुमको नहीं करना है, तुम तो अभी कहाँ, तुमको थोड़ी थर्ड पेपर की करना, तुम तो यूपीएससी के लिए कर रहे हो ना अभी तो देर है, तुमको नहीं करना अभी। तुमको अभी हमारे साथ चलना है, हम जो रोज पढ़ा रहे हैं उसके साथ। अभी हम ये एमपीपीएससी वालों का बीच में बताने लगे, ठीक है। तुम परेशान मत हो, बताएंगे सब व्यवस्थित, ठीक है। ये जो बच्चे जो मेंस दे रहे हैं उनको सब पता है कहाँ से करना है, अधिकांश लोग जानते हैं। ज्योग्राफी का सिलेबस तो बता दिया ना, अभी आप भी परेशान मत हो, अभी आपको भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जो नए लोग हैं अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, ये अभी हम खास करके उनके लिए बात कर रहे हैं जो अभी सेफ स्कोर लेके आए हैं। कल जो स्कोर बताया है एमपीपीएससी ने, उसमें जिनका स्कोर सेफ निकल रहा है और जो कट ऑफ के बिल्कुल नजदीक है और जो सिलेक्ट हो रहे हैं, मेंस देने जा रहे हैं, उनके लिए बता रहे हैं। आपको अभी ज्यादा परेशान नहीं होना, आपको टेस्ट भी नहीं देना है, ठीक है ना। सारे टेस्ट मंडे को नहीं होंगे, मंडे से होंगे। अभी आपको बताया तो है, अब लेट ज्वाइन किया क्या आपने? लेट ज्वाइन किया मुझे लगता है। मंडे को फर्स्ट पेपर होगा, ट्यूसडे को सेकंड होगा, ऐसे करके 6 पेपर होंगे सैटरडे तक। मंडे टू सैटरडे 6 पेपर होंगे, ठीक है।
और आपको क्वेश्चंस बना के दिए जाएंगे, और वो क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में भी आ जाएंगे, उनके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये भी बता दें। उन क्वेश्चन से बाहर और कुछ नहीं होगा। अभी तक का तो रिकॉर्ड यही रहा है कि जो क्वेश्चंस बताए जाते हैं उससे बाहर का नहीं होगा। ठीक है, और आपने यदि अभी नहीं दिया है तो आप दे के दे सकते हैं, क्योंकि वैसे पर अगली बार सिलेबस चेंज हो रहा है, थोड़ा सा हल्का सा चेंज है। फिर मध्य प्रदेश में मंद औद्योगिक विकास के कारण और 1991 के बाद हुए औद्योगिक सुधार, आर्थिक सुधार, औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार, स्टॉक बाजार और बैंकिंग प्रणाली, और उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यहां तक ये तीनों पार्ट 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4, चारों हिस्सा 7 का, ये यहां पूछा जाएगा आपसे। ये बुधवार का पेपर है आपका, वेडनेसडे का। थर्सडे का पेपर रहेगा आपका एथिक्स वाला, थर्सडे का पेपर। तो मानवीय आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा में लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य, प्रशासन में नैतिक तत्व, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता। तो लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य, प्रशासन में नैतिक तत्व, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता, एक तो ये रहेगा। दूसरा, दार्शनिक विचारकों में से आपको महावीर और बुद्ध देंगे, क्योंकि इस बार हम महावीर और बुद्ध पढ़ेंगे भी सही इस सप्ताह हम महावीर बुद्ध पढ़ेंगे। तो विचारकों और सुधारकों में से आपको महावीर और बुद्ध दिया जाएगा, 2 विचारक। ऊपर क्या दिया जा रहा है सिलेबस में देखिए, आप लिख लीजिए। अगली बार से हम इस तरह से नहीं लिखवाएंगे, अलग से बता देंगे आपको, कट करके पेस्ट कर देंगे उसमें। यहां हम लोग बता रहे हैं आपको, क्या बता रहे हैं, लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य, एक बार बता देंगे, अगली बार आप अपने आप समझ जाएंगे उससे आगे का सिलेबस कहां तक का। तो सिलेबस आपके पास है। तो लोक मूल्य और प्रशासन, मूल्य, प्रशासन में नैतिक तत्व, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता, ये बाद में करेंगे। नैतिक तर्क और नैतिक दुविधा और ये बाद में करेंगे। पारदर्शिता तक एक तो ये हिस्सा है आपके सिलेबस का। दूसरा, महावीर और बुद्ध, दो सुधारक हो जाएंगे। और तीसरा आ जाएगा भ्रष्टाचार के प्रकार और कारण, भ्रष्टाचार के प्रकार और कारण, और एक केस स्टडी पूछी जाएगी। एक कोई भी केस स्टडी ले लेंगे। ठीक है, तो 4 तरह की चीजें, एक केस स्टडी हो सकती है, 2 हो सकती हैं, वो अलग पेपर की डिमांड के हिसाब से हो जाएगा। पर आपको ये आपको करना है। कौन सी 4 चीजें हो गई, समझ में आ गया? पहला, प्रशासन में नैतिक सद्गुण, यहां तक, पारदर्शिता तक। और दूसरा, महावीर और बुद्ध। और तीसरा, भ्रष्टाचार के प्रकार और कारण। बस अभी प्रकार और कारण ही लिखना है, अभी उसको अल्प करने के उपाय और वो नहीं करना है, उसमें फिर वो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो केवल भ्रष्टाचार के प्रकार और कारण लिखना है आपको। भ्रष्टाचार के कारण क्या है, प्रभाव भी नहीं लिखना है अभी आपको उसी पे तैयारी करना है। भ्रष्टाचार के प्रकार कितने हो सकते हैं और कारण क्या हो सकते हैं। ठीक है, और 2 केस स्टडी पूछेंगे, वो आपके लिए सरप्राइज रहेगा। चलिए हिंदी में देखिए। हिंदी में हर बार पूरा पेपर बनाया जाएगा। हिंदी की तैयारी ऐसे टुकड़ों में नहीं करेंगे हम लोग, नहीं तो पेपर बनाने में दिक्कत आती है। पेपर नहीं बना पाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो सब अलग अलग तरह के होते हैं। तो हिंदी में आपको पूरा पेपर करना है, पूरी पढ़ाई करना है। पर्यायवाची शब्द भी करने हैं, विलोम शब्द भी करने हैं, मुहावरे भी करने हैं, लेटर भी लिखना है, प्रारूप भी लिखना है, संक्षेपण भी करना है। तो हिंदी की प्रैक्टिस हम आपकी पूरी कराएंगे। ठीक है, और ऐसे
इसके बाद नंबर है निबंध का। तो इस बार जो निबंध होगा, मैं आपको क्षेत्र बता देता हूं। हिंदी के लिए वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब ले सकते हैं। एक राजस्थान की पिंक सिटी पब्लिशर की सामान्य हिंदी आती है, वो ले सकते हैं। वासुदेव नंदन प्रसाद की हिंदी ले सकते हैं। बाकी तो गाइड मिल ही जाएगी आपको मध्य प्रदेश पीएससी के हिसाब से, बहुत सारी गाइड बनी हुई है। तो कोई किसी भी गाइड का सहारा लेकर के आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैं आपको बता देता हूं, इस बार इकोनॉमी के फील्ड से ऐसे आपको पूछा जाएगा। इस बार के जो ऐसे होंगे वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से पूछे जाएंगे। उसमें उदारीकरण भी हो सकता है, ग्लोबलाइजेशन वाला पार्ट भी हो सकता है, विश्व व्यापार भी हो सकता है, वैश्विक मंदी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी ऐसे के टॉपिक आपको दिए जाएंगे जितने भी, वो सारे के सारे टॉपिक अर्थव्यवस्था के फील्ड के होंगे। तो इस बार आपको अर्थव्यवस्था वाला निबंध जो है वो मानसिक रूप से तैयारी करनी है। तो आपका सैटरडे जो है थोड़ा हल्का फुल्का रहेगा, ऐसे वाला दिन रहेगा, है ना। ऐसे लिखना पड़ेगा। अब इसमें हमारी मेहनत बहुत बन गई ना, हम लोगों को पूरा पेपर तैयार करना पड़ेगा आपके लिए। पेपर तैयार करना, फिर आप सब जो लिख करके भेजेंगे उन सबका पेपर चेक करना, आपको मार्क्स देना, फिर आपकी कमियां बताना, और फिर आपको सुझाव देना कि आप ये मार्क्स लाएंगे कैसे। मुझे लगता है कि बड़ा काम है ये, और रोज का काम है हमारा। तो ठीक है, अब रोज बैठ करके दिन भर काम करेंगे आपके लिए, मेहनत करेंगे आपके सपने को पूरा करने के लिए। आपकी जो ड्रीम मार्कशीट है, जिस मार्कशीट का आप सपना देख रहे हैं, अगर वो मार्कशीट में आप पहुंच जाते हैं वहां पर वो कब पहुंचते हैं? आप ऐसी मार्कशीट पे तब पहुंचते हैं जब आप उसके लिए काम करते हैं, उसको प्रेस्टीज पॉइंट बनाते हैं आप। अगर एक भी पेपर में आपको 200 नहीं आया, यानी 66% मार्क्स नहीं आया, तो आप चैन से नहीं बैठेंगे, रात दिन एक कर देंगे वो मार्क्स लाने के लिए। कुछ भी करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। और आप पूछेंगे कि सर आए नहीं है, बताइए क्या करें। तो फिर हम बताएंगे कि ये वाला हिस्सा तो कमजोर है, ये तो पढ़ा नहीं तुमने, ये ठीक से लिखा नहीं है, पढ़ ठीक से नहीं रहे हो, लिख ठीक से नहीं रहे हो, वो समझ में आ जाएगा। और जो हिस्सा कमजोर है उसकी गलती को दोबारा दोहराना नहीं। अगर आपने दोहराना बंद कर दिया गलती को, तो मार्क्स में सुधार हो सकता है कि आप 200 ना हो, अभी 100 पे हो। एक टेस्ट के बाद आप 110 लाना सीखें, दूसरे टेस्ट के बाद 120 लाना सीखें, तो 10 टेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद हो सकता है आप 200 लाना सीख जाएं 100 में, 300 से। तो उसके लिए हो सकता है आपको 10 टेस्ट लगे। अभी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो 185 पे हो सकता है पहले ही टेस्ट में 185 नंबर लेके आएंगे, तो उनका एग्जाम हो जाए तो हो सकता है वो 185 या 190 नंबर लेके आए एग्जाम में भी। लेकिन हम देखना चाहते हैं कि आप उतने शब्द लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, जितने शब्द की सीमा बताई गई है। अगर आपने शब्द उतने उस सीमा में नहीं लिखे तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो लिखने की प्रैक्टिस, इस साल जो सिलेबस है आपका, इसमें लिखना ज्यादा पड़ेगा, 4200 शब्द लगभग है। अगले साल जो होगा वो 3200 शब्द या 3000 शब्द वाला पेपर हो जाएगा, सिलेबस बदल दिया है। और 2020 की जो एग्जाम होगी उसमें शब्द सीमा कुल टोटल सारे पेपर की 3 घंटे में लगभग 3000 शब्द है। पर अभी जो है, अभी तो आपको वो करना पड़ेंगे, सारे शब्द करना पड़ेंगे, यानी कि पूरे 4200 शब्द लिखना पड़ेंगे। तो ये 4200 शब्द लिखने की जो आदत है, अगर आपकी अभी 3000 शब्द की और क्वेश्चंस आपके छूट रहे हैं 3 घंटे के अंदर, तो ईमानदारी से करना टेस्ट। ध्यान रखना, 3 घंटे की घड़ी लगा करके टेस्ट देना। अगर आपने टेस्ट में गड़बड़ की
और 3.5 घंटे लिख करके और मार्क्स लाने की कोशिश की तो फिर सुधार नहीं आ पाएगा। जो भी लिखोगे 4200 शब्द लिखोगे या 4000 शब्द लिखोगे या 3800 लिखोगे या 3000 लिखोगे या 2800 लिखोगे, जो भी आपकी क्षमता है वो ओरिजिनल क्षमता बना के रखना। 3 ही घंटे में पेपर बंद कर देना, बस घंटी बज जाए तो अलार्म बना लेना, उसका घंटी बना लेना टाइमर लगा के कि 3 घंटे बाद मुझे चेता दो, अलार्म बज जाना चाहिए। तो अलार्म लगा सकते हो, 1 बजे बैठे हो तो 4 बजे का अलार्म लगा लो, और 1 से 4 लिखना है, मतलब 1 से 4 ही लिखना है, बीच में उठना नहीं है, एग्जाम है वो। और एग्जाम समझ करके यदि 3 घंटा बैठ लिए, अलार्म लगा लिया और 3 ही घंटे के अंदर लिखा और फिर चेक कराया तो वैल्यूएशन ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप 3.5 घंटा लिख के और कैसे भी करके अच्छी हैंडराइटिंग दिखा करके या कुछ भी मिक्स करके चीजें और मुझे आप बेवकूफ बनाने की खुश कर। आप मुझे बेवकूफ नहीं बना रहे, आप खुद को ही बेवकूफ बना रहे। मैं तो मार्क्स दे दूंगा और शाबाशी भी दे दूंगा, कहूंगा अच्छा भाई ये तो 210 नंबर आ रहे हैं तुम्हारे तो 300 में से। लेकिन परीक्षा में ऐसे हैं बच्चे कुछ जो टेस्ट में बेवकूफ बनाते थे, तो वो यहीं घूमते रहते हैं, भोपाल में दिख जाते हैं, यहीं घूमते रहते हैं, जो कि टेस्ट में 210 तक ले आते थे। तो कहां से लाते थे? वो गड़बड़ करते थे, कॉपी मार लेते थे, द हिंदू में से उसमें से लिख लेते थे, इग्नू में से नोट्स में से लिख लेते थे, हमारे नोट्स को ही कॉपी करके उतार देते थे। तो हमको लगेगा कि इसने अच्छा पढ़ लिया भाई, इसको तो इतना कुछ याद है और ये तो बहुत बढ़िया लिख लेता है, तो हम तो मार्क्स दे देंगे, क्योंकि हम तो आप जो लिख के भेजोगे उसके ऊपर मार्क्स देंगे। लेकिन परीक्षा में मार्क्स नहीं आएंगे, तो आपको परीक्षा मान करके, परीक्षा का दबाव मान करके लिखना है और फिर उतने मार्क्स लाना। देखो कोई बहुत ज्यादा परीक्षा में वही चीजें आती है जो हम टेस्ट में पूछते हैं, क्योंकि तो कोई भी एमपीपीएससी में तो पूरा सिलेबस ही पूछा जाता है, तो हम आपको छोटा छोटा तैयारी करवा रहे हैं पहले। तो ये बहुत अच्छी तैयारी है। हम एक सब्जेक्ट को पहले लेकर के एक पेपर लेकर के भी खत्म कर सकते थे, पर मैं चाहता हूं कि समग्रता में तैयारी हो और रिवीजन भी हम इसी तरीके से करेंगे, ताकि जिस भी दिन एग्जाम की घोषणा हो और एग्जाम देनी पड़ जाए तो आप पूरे प्रिपेयर रहें। नहीं तो कोई कम ज्यादा प्रिपरेशन में फिर मार्कशीट जो है वो उसमें कुपोषण हो जाता है, मार्कशीट में कोई विटामिन और उसकी कमी नजर आती है फिर, यानी कि कोई हिस्सा, कोई पेपर मजबूत है और कोई पेपर कमजोर है। हमने एक जैसी मार्कशीट बनाई है, सब में 66% मार्क्स है लगभग, यानी हम बैलेंस तैयारी करेंगे। उसमें से और ज्यादा अगर किसी में आप बढ़िया परफॉर्मेंस करके लेके आते हैं, बहुत बढ़िया बात है, 210 220 पहुंचते हैं, अच्छी बात है, आप ले आइए मार्क्स, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस अनुशासन का पालन करेंगे और आज से इस टाइम टेबल पे काम करना शुरू कर देंगे, तो आप समझ लीजिए मंडे से आपकी एग्जाम होने वाली है। हर मंडे से आपकी एग्जाम रहेगी, केवल संडे के दिन आप प्री का पेपर देंगे जो यूपीएससी का, और जो यूपीएससी नहीं देना चाहते हैं, नहीं ही दे रहे हैं और केवल एमपीपीएससी को फोकस कर रहे हैं और अभी प्री निकल रहा है, तो फिर आप एक काम करना है कि संडे को भी इसी की तैयारी करना। नेक्स्ट हम बता देंगे कि क्या होगा, तो उसकी तैयारी करना। इस बार तो आपको बता दिया है, पूरे सोमवार से लेकर के आगे तक का सिलेबस बता दिया, शनिवार तक का। और हिंदी का पेपर आपको बताया कि ये पूरा पेपर होगा, क्योंकि हिंदी के पेपर को हम तोड़ करके बना नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। बस ये है कि हम आपकी तैयारी करा देंगे, उसमें तरह तरह की चीजें पूछ करके। 8 पेपर हिंदी के होंगे, 8 पेपर यदि आपने हिंदी के दे दिए और अगर आप मार्क्स नहीं ला पाए जितने हम बता रहे थे, 132 132 होता है 66%, लेकिन 132 ना ला करके आप 135 का टारगेट बनाइए। 140 भी ला सकते हैं, लाने वाले 150 भी ले आते हैं, ऐसी बात नहीं है, ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते हैं। हिंदी अच्छे मार्क्स मिलते हैं, आप जो लिखेंगे उसका मार्क्स मिलेगा, वो काट ही नहीं पाएगा। हिंदी में भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो थोड़ा जो जिन लोगों को उधर डर लग रहा है कि हम उसमें 185 से ऊपर नहीं जाएंगे, 165 से ऊपर नहीं जाएंगे, वो हिंदी में ला के बताएं, हिंदी में भी ला सकते हैं, तो कर सकते हैं, ऐसा कोई कठिन काम नहीं है। पर मेहनत करना पड़ेगी आपको और हमारी बात मानना पड़ेगी। तो आज की बात यहीं खत्म करते हैं और आपके टारगेट जो है आप बनाइए,